You are listening to Khamoshi. Khamoshi is a dog and cat productions written by Chetan Ahire and directed by Kajal Bhukan. Episode 5 पजल का पीस मिल गया. नैना, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझे उसके सच सच जवाब दोगी. ओके सर. नैना, मैंने जब तुमसे आखिरी बार बात की थी तब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उस दिन अमन और जहान के बीच में कुछ बात हुई थी. हाँ सर, मुझे लगा कि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसे ही सर, राज ने कहा था कि ये सब तो होता ही रहेगा और जहान ही ओवर सेंसिटिव है. मतलब तुम ये कह रही हो कि राज ने तुमसे कहा कि बुलिंग की बात किसी से मत करना. हाँ सर, अक्सर हमारे बीच ये बातें होती थी और राज यही कहा करता था. उस दिन भी क्या राज ने ही तुमसे कहा था कि मुझे बुलिंग के बारे में मत बताना? हाँ सर. अमृता, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ थी जब जहान को बुली किया जा रहा था? सर, मैं घर पे ही थी. क्यों? तुम घर पर क्या कर रही थी? कोई स्पेसिफिक रीजन? मेरी तबीयत खराब थी ना सर. तुमने जहान की मर्डर की बात नैना को बताई थी, है ना? हाँ सर. तुमको ये पक्का पता था कि वो बॉडी जहान की ही है? हाँ, मतलब क्योंकि जहान के पापा को ही उसकी बॉडी मिली है ना, और प्रिंसिपल सर ने भी मम्मी को यही बताया कॉल पे. तुम मुझे बताओ. मुझे जितना भी पता था मैंने बोल दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ. तो राज, कैसे हो तुम अभी? ठीक हो सर. बातचीत शुरू करें? हाँ सर. तुम जहान को ऑटो से उसके घर छोड़ने वाले थे ना? हाँ सर, लेकिन बारिश की वजह से हमारी ऑटो खराब हो गई थी. वहाँ से फिर जहान ने कहा कि वो खुद घर चला जाएगा. मेरा घर भी दूर था तो मैंने सोचा कि ट्रैफिक की वजह से मैं भी लेट हो जाऊँगा, लेकिन मैंने जहान को ऑटो में बिठा दिया था. तुम जहान को ऑटो में बिठाने के बाद घर चले गए? नहीं सर, मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर कैफ़े में रुक गया, चार्जिंग कराई और फिर घर के लिए निकला. क्या जहान ने उसके पापा को ये बताया था कि वो तुम्हारे घर पर रुकने वाला है? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता. ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि कॉलेज से बॉडी मिली है और वो भी जहान की है? सर, अमृता ने मुझे फ़ोन करके बताया था. ओके ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आखिरी बार अमन और जहान के बीच कुछ लड़ाई हुई है? सर, मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आया. मुझे लगा तो था कि वो बुलिंग की वजह से कुछ कर सकता है, लेकिन वो कभी सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं सकता था. ओके, तो क्या तुमने नैना से कभी ये बात की थी कि जहान ओवर सेंसिटिव है और उसकी बुलिंग के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए? नहीं सर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. ओवर सेंसिटिव तो जहान था, मैंने उसको भी ये बात कही है कई बार, लेकिन नैना को स्पेसिफिकली नहीं कहा कभी. नैना और तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे हैं. हम लोग साथ ही रहते हैं. उस दिन नैना और जहान से जुड़ी कुछ बात हुई थी क्या? हाँ सर, उस दिन जब अमन जहान को बुली कर रहा था तब नैना ने जहान को डिफेंड किया था और अमन पर चिल्लाई भी थी. और कुछ हुआ था क्या? नहीं, उस दिन नहीं, पर उसके एक दिन पहले मुझे नैना ने मेडिकल से कुछ सामान लाने को बोला था. क्या सामान लाने को कहा था? सर, पैड्स और कुछ मेडिसिन्स. क्या तुम मुझे उसका बिल दे सकते हो? हाँ सर. सर, ये चाय पी लीजिए, उसके बाद केस पर सोचिएगा. सोचना तो है दिलीप, लेकिन अभी भी मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है. बिस्किट मंगाओ क्या सर? आज बिस्किट से काम नहीं होगा दिलीप.
आज कुछ और लगेगा। सर मैं वही लाया हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं सर, वो नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। हाँ बोलो। सर जो वो आपने टेम्पो के बारे में पता करने के लिए बोला था, हाँ हाँ, जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया था कि कोई बुक फेस्टिवल के लिए बुक्स बेंगलोर भेजने के लिए उसने टेम्पो मंगाई थी। हाँ सर वैसा कुछ नहीं था। दरअसल बेंगलोर का वह बुक फेस्टिवल 6 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। तो वो टेम्पो क्यों बुलाई थी? बॉडी को ठिकाने लगाने? लेकिन वो अपने प्लान में फेल हो गया और बॉडी वही छोड़ दी। नहीं सर, प्रिंसिपल तो कॉलेज के कुछ कंप्यूटर और सिस्टम स्मगल कर रहा था। चोर कहीं के, इनको तो गली में छोड़ देना चाहिए कुत्तों के बीच। हाँ सर, इसका मतलब यह है प्रिंसिपल का मर्डर से कोई रिलेशन नहीं था। यह स्मगलिंग का अलग ही चक्कर चल रहा है। हाँ ठीक तो है। अभी हमें शुरुआत से केस देखना होगा। ग्राउंड पर बारिश में लाश मिली। लाश के पास एक वॉच थी जो कि जहान हमेशा अपने पास रखता था। ना ही कोई सीसीटीवी अवेलेबल है उस टाइम पीरियड की। प्रिंसिपल ने स्मगलिंग के लिए सीसीटीवी के साथ कुछ छेड़छाड़ की होगी। हो सकता है। जहान नैना बेस्ट फ्रेंड्स है और अमृता नैना की फ्रेंड है। अमृता और नैना फ्रेंड्स होने के बावजूद अमृता को जहान के बुलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। सर जरूरी तो नहीं है ना हर बात दोस्त को बताई जाए। सही बात है, लेकिन इन दोनों ने हमें भी नहीं बताया था बुलिंग के बारे में। हाँ सर, यह राज जहान के साथ ही था और नैना ने भी कहा है कि राज ने उसे हमें बुलिंग के बारे में बताने से मना किया है। पर राज ने तो कहा है कि उसने नैना को ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या राज ने हमसे झूठ बोला? हाँ सर, राज ही झूठ बोल रहा है। राज ने कहा कि जहान ने अपने फादर को कॉल नहीं किया, लेकिन कॉल लॉग्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। यह राज तो सफेद झूठ बोल रहा है, पूरा का पूरा। हाँ, और जहान का मोबाइल भी उसी टाइम फ्रेम में स्विच ऑफ हुआ था। यस सर, लेकिन एक अकेला बच्चा कैसे ऐसे घिनौने मर्डर को अंजाम दे सकता है? आजकल कुछ भी हो सकता है दिलीप, लेकिन बात तो एक और है कि नैना और राज दोनों के कन्फेशंस में बहुत डिफरेंस है और अमृता भी राज को ज्यादा पसंद नहीं करती है। इस उम्र में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही है बच्चों में। सर मुझे दूसरे केस के सिलसिले में रिपोर्ट लेने जाना है, मैं निकलूं? ओके ठीक है, तुम जाओ। सर इतनी रात हो गई है और आप अभी भी उसी केस के बारे में सोच रहे हैं? हाँ दिलीप, सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन पजल का एक पीस अभी भी मिसिंग है। हेलो सर, मैं आचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मिस मोनिका बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मुझे जहान के मर्डर के बारे में आपको कुछ बताना था। दिलीप, इस पजल के इस पीस ने तो पूरा गेम पलट दिया। तुम सभी एक्यूज को कल पुलिस स्टेशन में बुला लो। You were listening to Khamoshi, a Dog and Cat Productions.